राजपूत कौम के 3 बड़े ख़ानदान हैं जिन्हें वंश भी कहा जाता है। सलहरिया कौम भी इन 3 वंशों में से एक से ताल्लुक़ रखती है। उन 3 वंशों के नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी हैं। सलहरिया कौम का ताल्लुक़ चंद्रवंश से है जो हिंदुओं के भगवान कृष्णा की औलाद हैं। इनके आबाओ अजदाद एक तवील अरसा तक पंजाब पर हाकिम रहे और लाहौर शहर इनका दारुल हुकूमत था। आज भी ज़िला सियालकोट और ज़िला गुरदासपुर में इनकी कसीर आबादी रहाइश पजीर है। सलहरिया राजपूतों में मशहूर नाम राजा किदार का है। 1243 कबले मसीह जब ईरान के बादशाह अफरासयाब ने भारतवर्ष पर हमला किया तो राजा किदार का बेटा राजा संगल लाहौर का हुक्मरान था। राजा संगल बड़ी बहादुरी से बादशाह अफरासयाब के मुकाबले में निकला और उसे इबरतनाक शिकस्त दे दी। आगे चलकर राजा संगल की औलादों में से एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य ख़ानदान का पहला सम्राट बना। और ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने सिकंदर आज़म के गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपने उस्ताद आचार्य चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी की। इससे पहले कि मैं सलहरिया राजपूतों के बारे में और मालूमात दूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य का मुख्तसर तारुफ पेश कर दूँ। तकरीबन 700 कबले मसीह नंदा ख़ानदान ने सलहरिया राजपूतों को हराकर भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया था, मगर नंदा ख़ानदान का 5वां राजा धनानंद बहुत ही करप्ट जालिम साबित हुआ। आचार्य चाणक्य उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे जो तक्षशिला में मौजूद है और आज इसका नाम टैक्सिला है जो पाकिस्तान में वाक़या है। आचार्य चाणक्य ने मगध जाकर धनानंद को समझाने की कोशिश की, मगर धनानंद ने उसे दरबार से बेइज्जत कर कर निकाल दिया। आचार्य चाणक्य एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अपने सर पर एक चुटिया रखते थे जिसे शिखा कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक मैं धनानंद को इस तख्त से उतार नहीं देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फिर आचार्य चाणक्य ने अगले राजा की तलाश शुरू कर दी। आचार्य चाणक्य को एक गुलाम बच्चा नजर आया जिसमें एक राजा बनने की सारी खूबियां मौजूद थीं। आचार्य चाणक्य ने जब इस बच्चे के बारे में पता लगवाया तो पता चला कि ये एक क्षत्रिय है और राजपूत भी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदू मजहब में पहले इंसान 4 ग्रुप्स में तकसीम था। ब्राह्मण जो सिर्फ मजहबी अमूर संभालते थे, क्षत्रिय ये सिर्फ राजा बनते थे या हुकूमत के मामला संभालते और फौज में भर्ती होते थे, और वैश्य कारोबारी मामलात चलाते थे, और शूद्र अपने ऊपर वाले 3 तबकों की खिदमत करता था। जब आचार्य चाणक्य को पता चला कि इसकी रगों में शाही खून है तो आचार्य चाणक्य ने उसे उसके मालिक से खरीद लिया और उसकी तालीम व तरबियत शुरू कर दी। बड़ा होकर ये बच्चा धनानंद को हराकर मगध का सम्राट बन गया और ये वाहिद ख़ानदान है जिसने पूरे हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक के नाम से मशहूर हुआ, जो अपने दादा की तरह बहुत बहादुर, ताकतवर मगर गुस्से वाला बादशाह था। सलहरिया कौम भी इन्हीं की औलादों में से है, मगर जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान पर हमले किए तो सलहरिया ख़ानदान का आखिरी राजा राजा जयपाल सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में राजा कलंजर की अमदाद करते हुए मारा गया। फिर सलहरिया राजपूतों का ज़वाल शुरू हो गया, मगर ये पंजाब पर एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए। जब सुल्तान बहलोल लोधी भी हिंदुस्तान के हुक्मरान थे तो सलहरिया ख़ानदान का आखिरी राजा सैनपाल अपने बेटों और भतीजों समेत मुसलमान हो गया। राजा सैनपाल ने हज़रत अब्दुल जलील चौहड़ बंदगी लाहौरी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, मगर राजा पृथ्वीपाल का दूसरा बेटा राजा सैनपाल का भाई मुसलमान ना हुआ और उसकी औलाद हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मज़हब रखती है, मगर उनमें से कुछ तादाद सिख भी हो चुकी है। मगर ये सब अपनी पहचान सलहरिया राजपूत से ही कराते हैं। अक्सर कौमों में ऐसा होता है कि हर बड़े कबीले की आगे कई शाखें बन जाती हैं जिनकी बुनियाद ख़ानदान के मशहूर, बहादुर या बुजुर्ग लोग होते हैं। हर कबीले में कुछ पुश्तों के बाद एक नई गोत वजूद में आ जाती है, लेकिन सलहरिया राजपूत एक ऐसा ख़ानदान है जिसकी अगरचे कई गोते और ज़ेली ख़ानदान हैं, मगर ये अपनी पहचान सलहरिया राजपूत ही करवाते हैं। पंजाब में सलहरिया राजपूतों का असल मरकज़ सियालकोट का इलाका है, मगर इस कौम के बेशुमार ख़ानदान ज़िला लाहौर में भी आबाद हैं। ज़िला गुरदासपुर का इलाका सलैर इन्हीं के नाम पर मशहूर है।